जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे। जी हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है कि 60 इयर्स को रिटायरमेंट कर रहे हैं ये, लेकिन बाहर ये 65 को ये रिटायरमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 60 इयर्स के ये रिटायरमेंट कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। और हम ना हमारा तनख्वाह कहीं पे ना हमारा, हम ये कह रहे हैं कि करो रिटायरमेंट, कोई बात नहीं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बट हम कह रहे हैं कि हमें उसमें कुछ दीजिए, कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ होना चाहिए, हमारा पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप देखिए हम सारा काम कर रहे हैं, लाडली बेटी जो मोदी सर, ये मोदी सर का जो बोले लाडली बेटी करो वो करो, ये हम सारा कर रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटी दे रहे हैं, सेंसस ड्यूटी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जातियाँ हो रही है। ये हमारी एक बहन है, इसको 3 महीने के बाद सुपरवाइजर पोस्ट मिल रहा था, लेकिन इसके साथ भी जाती हो गई। जो ये मोदी साहब ने यही निकाला, इन्होंने गवर्नर साहब कह रहे हैं कि रिटायरमेंट 60 इयर्स के है, इसके साथ जाती हो गई। आप लोगों ने परसों में प्रोटेस्ट किया, तब से लेकर अभी तक कोई वहाँ से कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आप चाहते क्या? बस हम इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ अहले हुकाम तक पहुंचाते हो। हम ICDS डिपार्टमेंट है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, शोपियान डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, सोपोर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आज हमारा एक ही मिशन है, एक ही मुद्दा है जो HR पॉलिसी बनी। हम कहते हैं ठीक है करो रिटायर, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में अगर हमें यहाँ पे एक ही विकास, एक ही प्रधान है, अगर वो दिल्ली वाले अहले हुकाम कहते हैं कि कश्मीर में हालात बदल गए हैं, हम उनसे एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, अगर रिटायरमेंट हुई ठीक है, 60 साल के बाद इनको कुछ कंपनसेशन दे दीजिए। इन्होंने कोविड में काम किया है, इन्होंने डोर टू डोर सर्वे की है, इन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की है, हम बच्चों को वेट करते हैं, हम मैम सैम करते हैं बच्चों को, हम घर घर जाते हैं, डेथ वारंट की ये देते हैं, इलेक्शन एनरोलमेंट की ड्यूटी होती है हमारी। हम कहते हैं ठीक है आपका ये डिसीजन रिटायर कर लीजिए, लेकिन इन्हें 5 लाख रुपए वर्करों को दे दीजिए, हेल्परों को 2 लाख रुपए दे दीजिए। और अगर बुढ़ापे में इनको दवाई की ज़रूरत होती है, महंगाई छू रही है आसमान को, कम से कम इन्हें तो कुछ हाथ में आना चाहिए। जिस तरह मोदी साहब ने ओल्ड पेंशन स्कीम रखी है, इसी तरह हमारी जो वर्कर्स हेल्पर्स है उन्हें पेंशन दिया जाए। रोज़ रोज़ ये कहते हैं कि शक्तिशाली वुमेन्स को, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमें ग्रास रूट लेवल पे दिखता नहीं है यहाँ नारी सेफ है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये अहला हुकाम तक पहुँचाना बात चाहते हैं। जैसे कि कल सुमित्रा देवी ने बोला कि हमने अब हिंदुस्तान के हर कोने कोने में 36,000 सैलरी की और हेल्पर्सों को 1800। नो डाउट अगर हम इन हिंदुस्तान के आईने में रहते हैं, हम कहते हैं कि हम हक के लिए लड़ सकते हैं, यहाँ हिंदुस्तान है, आज़ाद मुल्क है, हमें तो कोई पाबंदी नहीं है, हमें दबाया जा रहा है, हम आज डरने वाले नहीं हैं, हम आज मरने वाले हैं। हमने तय किया है कि हम ये नौकरी छोड़ेंगे, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर मुझे अभी बहुत नौकरी सर्विस है, लेकिन उन बुजुर्ग औरतों को जिनको यही सहारा है। गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे। ये हक है हमारा, करके दो, ये हक है हमारा, करके दो, ये हक है हमारा, करके दो, ये हक है हमारा, करके दो। गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे, गवर्नर हाउस जाएंगे।